जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं बात कर रहा था पास्कल लॉ के डेरिवेशन की। तो मैं अधिकतर इस वीडियो के पुराने वीडियो में पास्कल लॉ के डेरिवेशन को मैंने कवर कर लिया था कि एक ट्रायंगुलर एलिमेंट है जहां पर क्या है, आपका एक फोर्स लग रहा है और उसके ऊपर बात की। तो मैं वही स्लाइड पे आते हैं और बात अपने पुराने डेरिवेशन के जहां टॉपिक छूटा था वहां से करते हैं। आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं पहले कर दे रहा हूं एज ए व्यूअर। देखिए मैंने कितनी चीजें डिस्कस की थी, मैंने यहां पे डिस्कस कर लिया था। मैंने जो यहां पे टॉपिक था वहां पे मैंने डिस्कस कर लिया था। एक चीज ये डिस्कस की थी, एज पर दी कंसेप्ट हमने ये चीज डिस्कस कर लिया था कि तीनों फेज पे फोर्स लग रहे थे। यहां पर लग रहा था FAB, यहां लग रहा था FAC एंड यहां पे लग रहा था FBC। और मैं अब दूसरा स्टेप ये करना चाहता था कि मैं एक्स डायरेक्शन के फोर्स को रिजॉल्व कर रहा था। जब मैंने एक्स डायरेक्शन के फोर्स को रिजॉल्व किया था, कंसीडरिंग द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, जब मैं एक्स डायरेक्शन के फोर्स को रिजॉल्व कर रहा था तो मुझे क्या मिला था, px मतलब फोर्स है, तो फोर्स कितना था इस डायरेक्शन में, px इंटू dy इस तरफ। इसके बाद देखिए z का एरो इधर था, तो हमारा अब देखिए दो चीज हो सकती है, आपको कंफ्यूजन हो तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं, आप फिर से मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूं और इसको लेके और आपको इधर से आप देखिएगा, मान लीजिए थीटा इधर बन रहा है और एरो आपका इस तरह का है, तो दो भाई आएंगे, एक भाई आएगा इसका pz cos थीटा और एक भाई आएगा pz sin थीटा। जरा लॉजिक को समझिएगा। तो pz तो क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर हो गया pz, एरिया क्या है ds इंटू यूनिटी, तो pz का कौन वाला है क्योंकि pz cos थीटा हो गया, और ds इंटू विड है यूनिटी इज इक्वल टू 1 इज 0 क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो px इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू pz cos थीटा इंटू ds आया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इधर से समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए ds ऐसे रखा है और ऐसे एक एलिमेंट लीजिए, कंसीडर करिए कि आपका A B और ये C और इस पे थीटा ये बना है और ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका, दैट इज कॉल्ड dy, और ये वाली डिस्टेंस बाबू क्या है आपकी dx। जरा कंसीडर करिए कि ds का कह रहा है कि ds cos थीटा, मान लीजिए थीटा है तो आपको मालूम है ds के दो कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट और एक आपका ये वाला कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ds sin थीटा, आपको कंपोनेंट आते हैं पहले बता चुके हैं, ds sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका ds cos थीटा। सो ds cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, dy के। सो मैंने क्या कर दिया, px इंटू dy इज इक्वल टू pz, और ds cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, dy के। सो dy कैंसिल, px इज इक्वल टू व्हाट, pz, px इज इक्वल टू व्हाट, pz। देखिए px इज इक्वल टू व्हाट, pz। ये तब आया जब मैंने x डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस किया। तो आप प्लीज इधर देखेंगे तो आपको नहीं समझ, जो मैंने आपको बेसिक बताया, पहले फोर्स निकालिए तीनों डायरेक्शन में, फिर क्या करिए आप x डायरेक्शन के फोर्स को कंसीडर करिए। अब यहां तक क्लियर है। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। अब मैं कह रहा था, एक कंडीशन आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि मैं यहां पे थोड़ा पीछे से आता हूं कि इसको करके, कि मैं ये कहता हूं, ये इस पूरे को मैं रफ करता हूं आपको और आपको मैं समझाता हूं, px इज इक्वल टू pz आ गया। अब मैं एक चीज उठाता हूं कि आपका इस बॉडी का वेट होगा फ्लूइड एलिमेंट का, और ये वेट कैसे नीचे एक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड W ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड। वैसे देखा जाए वेट ऑफ फ्लूइड अभी हम नेग्जेबल मानेंगे, वेट ऑफ फ्लूइड को क्या मानेंगे, नेग्जेबल। इसलिए आप चाहिए तो यूज करिए, ना चाहिए तो ना यूज करिए। लेकिन होता क्या है, वेट ऑफ द फ्लूइड होता क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या है, रो इंटू जी। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय उसकी विड्थ। ठीक है, क्लियर है। रो इंटू जी तो सेम रहेगा क्योंकि वो फ्लूइड की एरिया क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, हाफ, इसका क्या हो जाएगा AB ऊंचाई और उसका बेस कितना AC,
और वेट कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा पूरा वेट रो इंटू जी इंटू हाफ ए बी की वैल्यू dy और ए वाई की ए सी की वैल्यू डी एक्स. दिस इज कॉल्ड वेट. लेकिन हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं. हम मानते हैं इसको कंसीडर अभी नहीं कर रहे हैं. चलिए अब मैंने कहा वर्टिकल फोर्स, जरा मैंने इसको वहां बता दिया, इसलिए लॉजिक इस डेरिवेशन के हिसाब से मत चलिएगा. अब मैं कर रहा हूं वाई डायरेक्शन. वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स आ रहा है, एक तो फोर्स आएगा पीजेड वाला. पीजेड वाला कौन सा फोर्स आएगा, क्योंकि पीजेड के दो कंपोनेंट आपको बताए थे. एक पीजेड का आएगा साइन थीटा और एक कंपोनेंट हो जाएगा पीजेड कॉस थीटा. तो वर्टिकल की बात करेंगे तो एक तो पीवाई वाला इस फेस से देगा और एक ये पीजेड वाला. तो क्या इक्वेशन बनेगी, फोर्स बैलेंस करना है, पी वाई ऊपर जा रहा है तो पी वाई डी एक्स ये ऊपर है और वो नीचे आ रहा है तो पीजेड साइन थीटा इंटू डी एस इज इक्वल टू 0. देखो वेट को मैंने कंसिडर नहीं किया, मैंने क्योंकि नेग्लिजिबल करना है पहले ही हटा दे रहा है. पी वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, पी जेड साइन थीटा इंटू डी एस. अब देखिए फिर से वही कंसिडर मैं करता हूं. मैं कंसिडर ये करता हूं कि आपके पास एक एलिमेंट है फ्लूइड का जिसकी ए बी सी है और जिसका थीटा ये है और ये क्या है इसका डी एस है और ये क्या है आपका डी वाई है और ये क्या है आपका डी एक्स. अब देखिएगा डी एस के दो भाई, एक भाई एक कंपोनेंट होगा डी एस साइन थीटा. तो डी एस साइन थीटा किसके बराबर है, डी एक्स के. सो पी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, पी जेड. और डी एस साइन थीटा किसके बराबर कंपोनेंट के हो गया, डी एक्स के. सो दैट इज कॉल्ड डी एक्स कैंसिल, पी वाई इज इक्वल टू पी जेड. तो पहली इक्वेशन से क्या निकल के आया था जब एक्स वाले को कंसिडर किया था, निकल के आया था पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड. और दूसरे वाले इक्वेशन से क्या निकल के आया, दूसरे वाले इक्वेशन से निकल के आया पी वाई इज इक्वल टू पी जेड. सो दोनों को कंपेरिजन किया, पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड. यही कहता है हमारा पास्कल लॉ कि एवरीवेयर द फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन व्हेन द फ्लूइड इज स्टेशनरी. I hope you have clarified the derivation of the Pascal law. Thank you, class.